वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एनबी क्लासेस। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में पार्ट 15 जिसका नाम है जायका ए पुरानी दिल्ली, इस पार्ट का मैं आज आपको प्रश्नोत्तर और साथ में ही व्याकरण बोध बताऊंगी। तो बताने से पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बेल आइकन जरूर दबाएं, तभी आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखिए आपको कौन सा चैप्टर का वीडियो चाहिए, मैं कोशिश करूँगी उसका सारा सॉल्यूशन मैं अपने इस चैनल में लाने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 15 जायका ए पुरानी दिल्ली। प्रश्न क, किन चीजों के लिए दिल्ली को स्वर्ग माना जा सकता है? उत्तर है चटपटे, मसालेदार, खुशबूदार और पौष्टिक आहार के लिए पुरानी दिल्ली को स्वर्ग माना जा सकता है। प्रश्न ख, चांदनी न होने पर भी चांदनी चौक कैसा प्रतीत होता है? उत्तर है चांदनी न होने पर भी चांदनी चौक ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि रूस, लंदन या रोम की सोशल लाइफ का चौक हो। प्रश्न ग, कोसर और याहिया डेयरी क्यों प्रसिद्ध है? डेयरी होता है जहाँ पर मिल्क का प्रोडक्शन होता है, तो उत्तर है कोसर और याहिया डेयरी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये अपने खालिस दूध में मेवे का प्रयोग करते हैं। प्रश्न घ, चाय के साथ किस चीज का चलन है? ये तो सभी को पता है, चाय के साथ बिस्कुट और रस्क का चलन है। बच्चों आप लोगों ने भी रस्क खाया होगा, काफ़ी अच्छा और अच्छा टेस्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, सोचिए, दैनिक जीवन में केवल फास्ट फूड हो तो कैसा रहेगा? क्या भारतीय व्यंजन पौष्टिकता की दृष्टि से फास्ट फूड से बेहतर है? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों नहीं? उत्तर है हमारे देश में भोजन जलवायु के अनुसार पकाया और खाया जाता है। जहाँ की जैसी जलवायु होती है वैसी ही भोजन शैली होती है। यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि फास्ट फूड हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा नहीं है। यह भोजन पाश्चात्य जीवन शैली का एक अंग माना जाता है। फास्ट फूड में पोषक तत्वों का अभाव पाया जाता है। यह भोजन पचने में भी अधिक समय लेता है। फास्ट फूड अनेक बीमारियों का भी जनक माना जाता है। इसमें हानिकारक रासायनिक तत्वों की मात्रा भी अधिक होती है। नए शोध भी इसे स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं मानते हैं। भारतीय व्यंजन पोषकता की दृष्टि से भी स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होते हैं। इनमें अनेक ऐसे मसालों का प्रयोग किया जाता है कि सब्जियों का स्वाद तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही उसके दोष का निवारण भी कर देते हैं। अतः कहा जा सकता है कि पौष्टिकता की दृष्टि से भारतीय व्यंजन फास्ट फूड से बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं लिखित प्रश्न उत्तर की तरफ। प्रश्न क है, मुगल राजकुमार और राजकुमारियां क्या खाने खाया करते थे? उत्तर है मुगल राजकुमार और राजकुमारियां तरह तरह के पकवान, खीर, कुल्फी, मिठाइयाँ, मेवे और फल आदि खाने खाया करते थे। प्रश्न ख, जहानारा कहाँ से आए फल खरीदा करती थी? उत्तर है जहानारा कंधार, बुखारा, अस्फहान व सराज से आए फल खरीदा करती थी। प्रश्न ग, बहादुर शाह जफर की बेटियां चाट किले में नौ मंगवाकर चौक पर जाकर क्यों खाया करती थी? उत्तर है बहादुर शाह जफर की बेटियां चाट किले में नौ मंगवाकर चौक पर जाकर खाया करती थी क्योंकि चौक पर चाट खाने का विशेष मजा था। प्रश्न घ, चांदनी चौक और फतेहपुरी के पुराने नाम क्या है? उत्तर है चांदनी चौक और फतेहपुरी का पुराना नाम खानम बाजार और अशरफी बाजार था। अब मैं आपको संक्षेप में उत्तर लिखे का प्रश्नोत्तर बताने वाली हूँ। तो प्रश्न को इस प्रकार है, जलेबी वाले की दुकान पर प्रधानमंत्री, खिलाड़ी, नेता और अभिनेता सब खड़े होकर जलेबी खाया करते थे, क्यों? उत्तर है जलेबी वाले की दुकान पर प्रधानमंत्री, खिलाड़ी, नेता और अभिनेता सब खड़े होकर जलेबी खाया करते थे क्योंकि जलेबी वाला के यहाँ बैठने की जगह नहीं है। प्रश्न ख, चांदनी चौक की तुलना किससे की गई है? उत्तर है चांदनी चौक की तुलना रूस, लंदन या रोम की सोशल लाइफ से की गई है। प्रश्न ग, बाबू देवी दयाल के पराठों की क्या खासियत है?
उत्तर है बाबू देवी दयाल के देसी घी में तले अनेक प्रकार के पराठे सब्जियों के साथ परोसे जाते हैं। प्रश्न घ, ब्रिज नारायण शर्मा कहाँ पकौड़े बनाते हैं और उनके स्वादिष्ट पकौड़ों का क्या रहस्य है? उत्तर है ब्रिज नारायण शर्मा उस हवेली में दिल्ली के प्रसिद्ध पकौड़े बनाते हैं जहां पंडित नेहरू और कमला नेहरू का विवाह हुआ था। उनके प्रसिद्ध पकौड़ों का रहस्य विशिष्ट प्रकार के मसाले हैं। बच्चों, मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ कि आपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन जरूर दबाइए, तभी आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिल सकेगा। चलिए आगे बढ़ती हूँ। विस्तार से उत्तर लिखिए। प्रश्न को कैसे कह सकते हैं कि पुरानी दिल्ली के लोग जमानों से खाने पीने के शौकीन रहे हैं? उत्तर है पुरानी दिल्ली के लोग एक लंबे समय से खाने पीने के शौकीन रहे हैं। यह इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ की बहुत सी गलियों और बाजारों के नाम भी खाने की वस्तुओं पर रखे गए हैं। आज भी यहाँ सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च के सामने जलेबी वाला की दुकान है। पराठे वाली गली की सबसे प्राचीन पराठे की दुकान बाबू राम देवी दयाल पराठे वाला की है। ब्रिज नारायण शर्मा दिल्ली के प्रसिद्ध पकौड़े बनाते हैं। फतेहपुरी में एक पुरानी दुकान कुल्फी और फालूदे की है जो लगभग 150 वर्ष पुरानी है। कोसर और याहिया डेयरी बल्लीमारान में प्रसिद्ध है। आशाराम चाय वाले की प्रसिद्ध दुकान भी चांदनी चौक में है। प्रश्न ख, न्यू सोनी भोजनालय की क्या विशेषता है? उत्तर है न्यू सोनी भोजनालय की यह विशेषता है कि आज के महंगाई के ज़माने में खाने वाला चाहे एक रोटी खाए या 20, उससे एक थाली के पैसे ही लिए जाते हैं। मात्र 25 से 30 रुपए में देसी घी, चुपड़ी रोटियां, चावल, दाल, दही, पापड़, चटनी और अचार एक थाली में परोसे जाते हैं, जिससे यहाँ भोजन जल्दी समाप्त भी हो जाता है। गेहूँ ये लोग स्वयं धोकर चुनकर पिसवाते हैं, जिससे यहाँ की रोटी बहुत प्रसिद्ध है। प्रश्न घ, पुरानी दिल्ली की चाट और चाट वालों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर है पुरानी दिल्ली में सबसे चटपटी चाट की दुकान बाजार सीताराम में कूचा पातीराम के नुक्कड़ पर है, जहां लाइन लगाकर चाट मिलती है। फव्वारे पर एक दही भल्ले की दुकान है जिसका सौंठ का पानी ऐसा होता है कि जो एक बार पिए तो बार बार वहीं लौट कर आता है। प्रश्न घ, पुरानी दिल्ली में आज भी मुगल साम्राज्यों का स्वाद जीवित है, क्यों? उत्तर है पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक में आज भी मुगल साम्राज्यों का स्वाद जीवित है। इसका कारण है वे प्राचीन दुकानें और लोग जिन्होंने पारंपरिक खाने के स्वाद और गुणवत्ता को आज भी बनाए रखा है। वो आज भी मुगल काल की पद्धति से ही खाने की चीजें तैयार करते हैं। खान पान की स्वस्थ परंपरा इसीलिए आज भी कायम है। आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न है फास्ट फूड के इस संक्रामक जमाने में भी थालियों, परातों और कढ़ाइयों के व्यंजनों का संसार बचा हुआ है। उत्तर इस प्रकार है। इस अंश का आशय यह है कि वर्तमान पीढ़ी फास्ट फूड की दीवानी बनी हुई है। फास्ट फूड आसानी से बाजार में कहीं भी मिल जाता है, लेकिन आज भी थालियों, परातों और कढ़ाइयों में बनाए गए व्यंजनों की अपनी एक खास पहचान बनी हुई है। इसका कारण इन व्यंजनों का स्वाद बनाने की विधि और पौष्टिकता है। ये व्यंजन हमारी संस्कृति और परंपराओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए बच्चों, अब मैं आपको इस पाठ का व्याकरण बोध बताऊंगी। उससे पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी राइटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखिए कि आपको कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूँगी उसे मैं अपने चैनल एनबी क्लासेस में लाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण बोध। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए निपातों से पाठ के आधार पर वाक्य बनाइए। तो पहला है मात्र जलेबी वाला मात्र जलेबियां बेचता है। केवल यहाँ केवल देसी घी के तले पराठे मिलते हैं। भर देश भर में यहाँ के खान पान की चर्चा है। तो यहाँ तो पारंपरिक व्यंजनों की भरमार है। ही मैं यहाँ हलवा खाने ही आता हूँ।
नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्द सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण पहचान कर लिखिए। तो मैंने यहाँ पर रंगीन भी कर दिया है शब्दों को, आपके बुक में भी रंगीन शब्द दिया हुआ है। क नंबर, कोई सर्वनाम, तुम सर्वनाम, वे सार्वनामिक विशेषण, वह सर्वनाम, किसी सार्वनामिक विशेषण, यह सार्वनामिक विशेषण। नंबर 3, दिए गए वाक्यों में की यानी कि एक हर्षई वाला है और एक दीर्घई वाला है का उचित प्रयोग कर रिक्त स्थान भरिए। उत्तर क, यहाँ की रोटी बहुत प्रसिद्ध है। ख नंबर, अपने अपने ठेलों पर गैस की लालटेन जलाए दुकानदार आवाज लगाते हैं। ग नंबर, कहा जाता है कि हर व्यक्ति खान पान की शैली से परिचित नहीं है। घ नंबर, उमा शंकर का कहना है कि उनकी दुकान के पराठे आज भी मशहूर है। अंग नंबर, इसकी यह विशेषता है कि यहाँ मुगलों के समय की पद्धति से मिठाई तैयार की जाती है। च नंबर, हम आशाराम की चाय के बारे में अवश्य बताना चाहेंगे। 4 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण व विशेष्य छाट कर लिखिए। क नंबर, मुगलई भोजन का पूरे भारतवर्ष में अपना अलग ही स्थान है। विशेषण हो गया मुगलई पूरे, विशेष्य हो गया भोजन भारतवर्ष। ख नंबर, यही बावर्ची लाल किले में भी भोजन तैयार करते हैं। विशेषण हो गया यही और लाल, विशेष्य हो गया बावर्ची किले। ग नंबर, हजारों गिलास चाय पी लेते हैं। विशेषण हो गया हजारों, विशेष्य हो गया गिलास। घ नंबर, पौष्टिक आहार के लिए दिल्ली को स्वर्ग माना जाता था। विशेषण हो गया पौष्टिक, विशेष्य हो गया आहार। अंग नंबर, उनसे एक थाली के ही पैसे लिए जाते हैं। विशेषण हो गया एक, विशेष्य हो गया थाली। च नंबर, पेयजल की सुप्रसिद्ध गोली वाली बोतल अंग्रेजों के समय से चल रही है। विशेषण हो गया सुप्रसिद्ध, विशेष्य हो गया गोली वाली बोतल। बच्चों, अगर आपको मेरी राइटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, उससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपसे मुझे सपोर्ट मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ती हूँ। इस पाठ का अंतिम प्रश्न व्याकरण बोध अंतिम है। 5 नंबर, निम्नलिखित वाक्य को पहचान कर भेद लिखिए। इसका उत्तर बताने से पहले आपको याद दिला दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, तभी आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखे कि आपको कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए, मैं कोशिश करूँगी उसे अपने इस चैनल में लाने की। और कमेंट्स ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उनको भी उनकी स्टडीज़ में हेल्प हो सके। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके उत्तर की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें कहा गया है प्रश्न क, शाम होते ही गाय लौट आई। ये सरल वाक्य हुआ बच्चों। ख नंबर, कप नीचे गिरा और टूट गया। संयुक्त वाक्य। ग नंबर, मेरा विचार है कि आप घूमने चलें। मिश्र वाक्य। घ नंबर, वह मंदिर गया और नीचे बैठ गया। संयुक्त वाक्य। अंग नंबर, जो लड़का मेरे घर पर काम करता था वह बस से टकरा गया। मिश्र वाक्य। च नंबर, वह मंदिर जाकर नीचे बैठ गया। सरल वाक्य। ज्यों ही छुट्टी हुई वैसे ही बच्चे घर चल पड़े। मिश्र वाक्य। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो जरूर आपकी स्टडीज़ में हेल्प किया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी तुरंत हेल्प मिल सके। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। कीप वॉचिंग एनबी क्लासेस। थैंक यू, बाय बाय।